बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सरवत वलीम हूँ और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इस वक्त देख रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर एक नई बहस ये छिड़ गई है कि पाक फ़ौज के जो कमीशन अफसरान हैं आखिर उनको क्यों बिजली के बिलों में 50% के हवाले से छूट दी जा रही है या दी गई है। ये एक ऐसा सवाल है जिसको हम ये कह सकते हैं कि हमें ख़ुद शर्मिंदा होना चाहिए कि इस किस्म के मामलात के ऊपर जब हम सवालात उठाते हैं या इसे तनकीद करते हैं तो ये बाइस शर्मिंदगी इसलिए होता है क्योंकि हमारे जितने भी फ़ौजी अफसरान हैं वो अपनी जान हथेली पर रख कर इस मुल्क की सरहदों की सरज़मीन की हिफाजत करते हैं। हम सब किसी ना किसी तौर किसी ना किसी काम के साथ वाबस्ता होते हैं जिसमें बहुत सारे हमालिया पक्ष होते हैं और हम उनको अवेल करते हैं और उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर 50% बिजली के बिलों में रायत दे दी गई है तो इसके ऊपर पूरे मुल्क के अंदर दो मुख्तलिफ़ किस्म की बहसें देखने में आ रही हैं। एक तो जो इसकी हिमायत में बोल रहे हैं, जिस तरह मैं आज ये एक वीलॉग है जिसमें हिमायत तो कम मगर आपके सामने कुछ हक़ायक़ ज़रूर रखूँगी, मगर एक तबका वो है जो इसके ऊपर तनकीद कर रहा है। बिज़नेस रिकॉर्डर के ऊपर ये ख़बर आई कि पाक फ़ौज के अफसरान जो हैं उन्हें छूट दी जा रही है बिजली के बिलों में 50%। तो तनकीद करने वालों ने तनकीद के कई पहलू निकाले। जब हम तनकीद करने की बात करते हैं तो हम अपनी तनकीद के हवाले से कोई भी एक एंगल चूज़ कर लेते हैं, फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर तनकीद करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं हम लोग। पाक फ़ौज के अफसरान को क्यों छूट दी जानी चाहिए? किसी ने यह आवाज़ बुलंद की कि इस तरह से तो बहुत सारे लोग काम करते हैं। अगर कोई शख्स पाक फ़ौज के अंदर जाता है या पाकिस्तान की फ़ौज को ज्वाइन करता है तो वो अपनी रजामंदी से करता है। इसमें कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती या जबर नहीं होता कि इसको एक्सेप्ट किया जाए या इसको अडॉप्ट किया जाए इस पेशे को। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मगर क्या आप लोगों में से कभी किसी ने सोचा है कि हम अपनी जान हथेली पर रख कर तो इस पाक सरज़मीन की हिफाजत करें? हम लोग सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक सोचते हैं। बहुत सारे लोग हैं वो तो अपनी फैमिलीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं, मगर जब पाक फ़ौज के अंदर शामिल होने की बात होती है तो एक जज्बा होता है, ये किसी की मजबूरी नहीं होती। एक जज्बे के तहत इस वतन की सरजमीन की मोहब्बत के जज्बे में आकर कोई भी शख्स पाक फ़ौज को ज्वाइन करता है और उसके लिए काम करता है। और ये अब की बात नहीं है, ये जो इतना हल्ला बोल दिया गया है या इतनी बहस छेड़ दी गई है कि फ़ौजी अफसरान को बिजली के बिलों में क्यों 50% छूट दी जा रही है, तो ये 1990 से ये मामला चल रहा था जब हुकूमती सरपरस्ती इस मामले को हासिल थी कि 50% छूट दी जाएगी। और तमाम यूटिलिटी बिल्स के अंदर नहीं है, ये सिर्फ बिजली के बिलों के अंदर के हवाले से थी। और वक्त गुजरने के साथ ये 3.05 के ऊपर आ गई रेशो कि इतने % छूट दी जाए। मगर हाँ, 50% छूट ज़रूर मिलनी चाहिए। जहाँ जहाँ पाक फ़ौज के इन अफसरान को या इन जवानों को अकोमोडेट किया जा सकता है कुछ चीज़ों को लेकर, तो वहाँ पर करना चाहिए। फिर एक तनकीद का महवर ये बनाया जा रहा है कि बहुत सारे जैसे हमारे लोग हैं, हमारे पुलिस के अंदर लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के अंदर लोग होते हैं, हमारे सरकारी अफसरान जो सरकारी बाबू होते हैं उनको भी प्लॉट मिलते हैं, उनको ज़मीनें मिलती हैं, उनको अलाउंसेस मिलते हैं, जिसके बाद उनका लालच मज़ीद बढ़ जाता है, करप्शन बढ़ जाती है किसी भी इदारे के अंदर जब इस किस्म के उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। तो ये कौन सा जवाज़ आप ढूंढ कर बात कर रहे हैं कि पाक फ़ौज के अंदर इससे इंसेंटिव जब ये दिए जाएंगे या इस किस्म की मराद दी जाएंगी या इस किस्म की छूट दी जाएगी तो उनके अंदर करप्शन पनपना शुरू हो जाएगी? ये एक अजीब लॉजिकल चीज़ें हैं, मैं जिसे लॉजिकल तो कम है मगर ये एक बेहुदगी की है, ये एक शर्मिंदगी वाली बात है कि हम फ़ौज के अफसरान के हवाले से या कमीशन फ़ौजियों के हवाले से इस किस्म की बात कर रहे हैं भाई आप उन्हें 50% छूट क्यों देनी चाहिए, बल्कि उन्हें बहुत सारी चीज़ों में हमें अकोमोडेट करना चाहिए जहाँ पर भी रियासत पाकिस्तान उन्हें अकोमोडेट कर सकती है। ये आसान नहीं होता कि अपने जवान बच्चों को, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को फ़ौज के अंदर भेजना, ये कोई आसान काम नहीं होता। जब हमारे यहाँ पर सरकारी अफसरान को प्लॉट मिलते हैं, हमारे जितने लोग भी यहाँ वापडा में काम करते हैं उनको जब बिजली के बिलों के हवाले से छूट दी जाती है, उनको फ्री यूनिट्स दिए जाते हैं, तब कोई आवाज़ नहीं उठती है। हाँ, फ़ौजी अफसरान को 50% बिजली के बिलों में अगर छूट दे दी जाए तो उसके ऊपर तनकीद शुरू हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर जो तनकीद करने वाले लोग हैं या जो पाक फ़ौज को नापसंद करते हैं लोग, वो इस किस्म की बातें करने लग जाते हैं। फिर इसके अलावा हमारे सरकारी अफसरान को प्लॉट्स के अलावा बहुत सारे इंसेंटिव्स और भी मिलते हैं, सरकारी घर मिलते हैं, आपको सरकारी गाड़ियाँ मिलती हैं। तब तो सब लोग कहते हैं कि जी हम ये नौकरी करें, हम वहाँ पर जाएँ, हम वहाँ पर जाएँ। अगर 50% छूट पाक फ़ौज के जवानों को मिल रही है तो इसमें क्या बुरा
ہے یقینی طور پہ جو بھی جوان اپنے گھر والوں کو کمپرومائز کر کے، اپنے دوستوں کو، اپنی زندگی کو کمپرومائز کر کے، اپنا آخری خون کا ایک قطرہ بہانے تک اس فوج کے اندر شامل ہو کے سرزمین کی حفاظت کے لیے جاتا ہے، تو اس پر تنقید کی کیا بات ہے؟ اس ماں سے پوچھئے جو اپنے جوان لختے جگر کو بھیجتی ہے سرحد کے اوپر، اس ماں سے پوچھئے کہ اس کے ماں کے دل کے اوپر کیا گزرتی ہے، مگر وہ بھیجتی ہے کیونکہ کئی بار یہ جذبے ہوتے ہیں، یہ لالچ یا کسی حوالے سے کوئی تمغہ سجانے کے لیے نہیں ہوتا، یہ اس وطن کی محبت ہوتی ہے۔ کیا ہمارے لیے جو لوگ ہم سب لوگ کیوں سوتے ہیں؟ ہم رات کو سب لوگ اس لیے آرام کی نیند سوتے ہیں کیونکہ یہ پاک جوان سرحدوں پر اپنی نیندیں کمپرومائز کر کے جاگتی آنکھوں کے ساتھ ہم لوگوں کا دفاع کرتے ہیں تاکہ ہم آرام سے سو سکیں۔ یہ لوگ سرحدوں پر اس لیے جا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو آسانی اور آسائش کے ساتھ گزارا جا سکے۔ تو میرا خیال ہے یہ بہت ہی فضول بحث ہے، اس بحث کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ دنیا کی بہت ساری افواج ہیں جن کو بہت سارے انسینٹیوز ملتے ہیں، نہ کسی طور ملتا ہے۔ آپ امریکہ کی افواج کو دیکھ لیجئے، آپ چائنا کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے قریب کے ممالک کو دیکھ لیجئے، آپ اپنے ہمسایہ ممالک کو دیکھ لیجئے۔ کیا یہ ہمارے جوان اتنا بھی حق نہیں رکھتے کہ کیا انہیں کسی معاملے میں اگر ریاست پاکستان چھوٹ دے سکتی ہے تو ان کے چھوٹ دے دینی چاہیے؟ یہ بلا جواز باتیں ہیں کہ ایسی صورت میں فوج کے اندر کرپشن تو آج تک نہ پیدا ہوئی۔ فوج کے اندر احتساب کا عمل تیز ہے بنسبت سیولین کورٹس کے، سیولین معاشرے کے۔ فوج کے اندر جو ایک تشکیل ہے قانون کو لے کر وہ کافی زیادہ سخت ہے۔ فوج کے اندر سبھی چیزیں درست نہیں ہیں، مگر جہاں پر غلطی ہے اس غلطی کا ازالہ کیا جاتا ہے ایک سزا کے ذریعے، ایک مثال قائم کی جاتی ہے۔ تو یہ بلا جواز باتیں ہیں کہ فوج کے اندر اگر اس قسم کی چیزیں ہونا شروع ہو جائیں گی، چھوٹ دینا شروع ہو جائیں گے، ان کو انسینٹیوز ملنا شروع ہو جائیں گے تو فوج کے اندر کرپشن بڑھ جائے گی، فوج کے اندر بھی جو ہے کرپٹ لوگ آنا شروع ہو جائیں گے۔ تو بلا جواز چیزیں، میرے خیال میں اس قسم کی تنقید سے ہمیں گریز کرنا چاہیے، اور بلکہ ہمیں اپنے جوانوں کا مورال بلند کرنے کے لیے، اس کو بلڈ کرنے کے لیے ان کو اس قسم کی چیزوں کے اوپر، یا ریاست پاکستان کو اس قسم کی چیزوں کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ واقعی جہاں پر بھی ہماری اسٹیٹ آ کر ہمارے جوان کو اکوموڈیٹ کر سکتی ہے کسی بھی چیز کے حوالے سے تو میرا خیال میں اس سے کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی بھی پاک فوج کے جوان کے جذبے کو ان چند چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ساتھ نہیں تول سکتے، کیونکہ جذبہ بہت قیمتی، بہت وزنی ہوتا ہے جذبہ، جو ہمیشہ ان کے سانس کے ساتھ چلتا ہے اور مرتے دم تک چلتا رہتا ہے۔ تو میرا خیال میں اس تنقید سے گریز کرنا چاہیے۔ ہاں، جو لوگ تنقید کا ایلیمنٹ ڈھونڈ کے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو وہ اپنی تنقید جاری رکھیں، مگر اگر اسٹیٹ آف پاکستان یا پاکستانی اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے اور اس کے اوپر غور و غوض کی بجائے اب یہ اٹل حقیقت ہے کہ پاک فوج کے جو کمیشنڈ افسران ہیں ان کو 50% بجلی کے بلوں میں چھوٹ دی جائے گی، تو میرا خیال ہے اس سے بڑھ کر اور بھی قدم اٹھانا چاہیے۔ اگر یہ پہلا قدم ہے تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور پاک فوج کے جوانوں کے لیے اس قسم کے انسینٹیوز جو ہیں وہ لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ میرا اگر پوائنٹ آف ویو آپ کو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔